नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड का इंटरनेशनल टी20 मैच है। और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है स्कॉटलैंड, तो ये पहला टी20 मैच है। मैच कब होने वाला है? मैच होने वाला है 4 सितंबर को शाम को 6:30 बजे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल दोनों से जाके जुड़ जाना है। अब वो कैसे होगा? पहले तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे क्रिक टाइम आउट 11 टाइप करेंगे, वहाँ हमारे चैनल आपको दिखेगा, उसको आपको जाके सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी वीडियो एनालिसिस, कोई भी मैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोई भी वीडियो एनालिसिस जो आएगा मैच का, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और उसके बाद लाइव अपडेट्स के लिए आपको जुड़ना है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम आउट 11 से। टेलीग्राम पे जाके क्रिक टाइम आउट 11 टाइप करेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा और आप जाके उससे जुड़ जाइए। मैच के बाद टॉस के से रिलेटेड या प्लेयर से रिलेटेड, किसी प्लेयर का इंक्लूजन हुआ है नहीं हुआ है, वो सारी जो डिटेल्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है ग्रैंड क्रिकेट क्लब एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। और यहाँ का जो पिच है वो बैलेंस नेचर का रहता है, बैटिंग को ज़्यादा एडवांटेज होता है। उसके बाद पेसर्स को और स्पिनर्स को यहाँ पे कोई भी एडवांटेज नहीं होता है। और यहाँ की बाउंड्रीज जो है वो शॉर्ट होती है। बेसिकली बाउंड्री, जो सबसे लंबी बाउंड्री है वो 70 मीटर की है और सबसे छोटी बाउंड्री जो है वो 58 मीटर की है। तो बैट्समैन उसका फायदा उठा सकते हैं, इसलिए बैटिंग को ही ज़्यादा फेवर करेगी ये पिच। बॉलिंग बॉलर्स के लिए इसमें उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, और खास करके से स्पिनर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस स्कोर्स की। तो मैच हुआ था 1 जुलाई में 2023 में, स्कॉटलैंड वर्सेस आयरलैंड। स्कॉटलैंड ने बनाए थे 213 रन 6 विकेट पे 20 ओवर में। आयरलैंड ने बनाए 205 रन 9 विकेट पे 20 ओवर में। पेस को 9, स्पिन को 5 विकेट मिले थे। फिर एक मैच हुआ था जर्मनी वर्सेस इटली। जर्मनी ने बनाए थे 141 20 ओवर्स में, और इटली ने बनाए 147 18.5 ओवर में और 6 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में पेस को 11 और स्पिन को 3 विकेट मिला था। और ये सारे जो मैचेस मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली यूरोप क्वालिफायर टी20 वर्ल्ड कप के थे। उसके बाद फिर आ जाते हैं थर्ड मैच जो यहाँ पे हुआ। स्कॉटलैंड ने बनाए 159 रन 7 विकेट के नुकसान पे, 18 ओवर्स का मैच था। फिर डेनमार्क ने बनाए 126 रन 7 विकेट के नुकसान पे। टोटल 14 विकेट्स गिरे और पेस ने 6 विकेट, स्पिन ने 8 विकेट लिया। बात करें एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर 170 से 200 के बीच में होना चाहिए। और बाउंड्री डायमेंशन जैसे कि मैंने बताया यहाँ की छोटी रहती है, तो उसका फायदा बैट्समैन को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट के 5 मैच के परफॉर्मेंस की। तो ऑस्ट्रेलिया लास्ट के 5 में से 3 मैच जीत के आ रहा है। स्कॉटलैंड लास्ट के 5 में से 2 मैच जीत के आ रहा है। और अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो एक ही मैच खेला गया है जो ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत गई थी, और मोस्ट प्रोबेबली ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया ही जीतनी चाहिए। अब अगर कुछ न्यूज़ की बात कर लें तो जॉश हेजलवुड जो है और स्पेंसर जॉनसन दोनों लोग इंजर्ड हो गए हैं। तो उनका नाम स्क्वाड में अनाउंस था इनिशियली, बट अब इनके रिप्लेसमेंट जो रहेंगे वो होंगे सीन अबॉट और राइले मेरेडिथ। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की। तो ट्रेविस हेड ओपन करेंगे जेक फ्रेजर मैकगर के साथ। फिर आएंगे वन डाउन मिशेल मार्श, मार्कस टॉनेस, कैमरून ग्रीन, जॉस इंग्लिश, टिम डेविड, सीन अबॉट, एडम जैम्पा, नेथन एलिस और राइले मेरेडिथ। यहाँ राइले मेरेडिथ की जगह हो सकता है कि आपको जेवियर बार्लेट भी खेलते हुए दिख जाए। फिलहाल के लिए अभी हम राइले मेरेडिथ को कंसीडर करके चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो ट्रेविस हेड 33 मैच की 32 इनिंग्स में 911 रन है, 32 का एवरेज है, 150 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो देखिए फॉर्म बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, साथ ही साथ बैटिंग विकेट है। इनको छोड़ने का रिस्क मत लीजिएगा, जरूर कवर करके चलिए। आप चाहे तो इनको कैप्टनसी ऑप्शन में भी डाल सकते हैं। फिर आते हैं जेक फ्रेजर मैकगर्क। अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू हुआ नहीं है इनका टी20 में, तो डोमेस्टिक के स्टार्ट्स हैं इनके। 53 मैचेस की 51 इनिंग्स में 1056 रन है, 22 का एवरेज है, 153 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो अगेन ये भी फ्लॉप है, अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन बैटिंग विकेट है और ये हिटिंग करके खेलते हैं और इनमें टैलेंट है।
अच्छा मारते हैं और आराम से ये आपको चौके छक्के बाउंड्रीज के पॉइंट दिला के जा सकते हैं, साथ ही साथ आपको स्ट्राइक रेट का पॉइंट दिला के जा सकते हैं। और अगर ओपन करते हैं तो पावर प्ले में आएंगे, तो वो पावर प्ले वाला भी एडवांटेज रहेगा, तो आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं, फॉर्म इनका भले ही नहीं चल रहा हो तो। फिर आते हैं मिशेल मार्श, 61 मैचेस की 59 इनिंग्स में 1557 रन है, 32 का एवरेज, 133 का स्ट्राइक रेट है, 17 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो एक ही बड़ा स्कोर आया है 37 का, वो भी बड़ा नहीं कहूंगा मैं, एवरेज स्कोर है 37 का। और उसके बाद फिर फ्लॉप रहे हैं। बॉलिंग पे इनका श्योरिटी नहीं है, हो सकता है बॉलिंग कर जाए, लेकिन बैटिंग विकेट के अगेन ये अच्छे प्लेयर हैं। और वन डाउन आएंगे, टाइम मिलता है बैटिंग के लिए, और एंकर करके भी खेल सकते हैं, बाद में बड़े शॉट्स भी मार सकते हैं, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं मार्कस स्टोनिस, तो 66 मैच की 54 इनिंग्स में 1109 रन है, 30 का एवरेज है, 147 का स्ट्राइक रेट है, और 39 विकेट ले रखे हैं। और इनके साथ एक एडवांटेज ये रहेगा कि बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी में भी ऊपर आएंगे, तो दोनों का एडवांटेज रहेगा। इस वजह से आप इनको आराम से कवर करके चलिए, बैटिंग से भी पॉइंट दिलाएंगे और बॉलिंग से भी पॉइंट दिलाएंगे। और रीसेंट फॉर्म जो है भी वो भी ठीक ठाक चल रहा है। लास्ट के अगर आप 5 मैच में देखें तो 7 विकेट्स ले रखे हैं, साथ ही साथ बैटिंग से भी आपको ये रन बना के दे सकते हैं, इसलिए जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं कैमरन ग्रीन, 8 मैच की 8 इनिंग्स में 139 रन है, 17 का एवरेज, 173 का स्ट्राइक रेट, 5 विकेट्स ले रखे हैं। तो आप अगर इनके लास्ट के 5 मैच की बात करें तो टोटल इनके पास 4 विकेट हैं, साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप भी है। देखिए 37 रन मारे हैं, फिर 38 मारे हैं, 32 मारे हैं, 46 मारे हैं, तो बैटिंग से फॉर्म अच्छा चल रहा है, बॉलिंग से एक आध विकेट लेके दे जाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छे पिक होंगे, अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी हो जाते हैं। फिर आते हैं जॉस इंग्लिश, तो 21 मैच की 21 इनिंग्स में 470 रन है, 26 का एवरेज है, 152 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 145 का अच्छा स्कोर आया है, और 37 और 24 दो स्टार्ट्स मिले हैं अच्छे, तो आप इनको आराम से कवर करके चलिए। और विकेट कीपिंग सेक्शन में बेसिकली यही आपके लिए अच्छे पिक है, क्योंकि आपको कैचिंग के भी पॉइंट दिला के दे जा सकते हैं, स्टंपिंग के भी पॉइंट दिला के जा सकते हैं, साथ ही साथ बैटिंग भी आराम से ये कर सकते हैं। उधर मैथ्यू क्रॉस हैं तो, लेकिन उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, वो हम आगे कवर करेंगे, तो आप अभी के लिए इनको जरूर टीम में रखिए। फिर आते हैं टिम डेविड, तो 46 मैच की 41 इनिंग्स में 1123 रन है, 36 का एवरेज है, 162 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो टोटल फ्लॉप रहे हैं, और बैटिंग भी नीचे आएगी, और क्योंकि ये बैटिंग विकेट है तो उतना जल्दी विकेट गिरना नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया का, तो इस वजह से आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं सीन अवार्ड, तो 15 मैच की में 15 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो टोटल 6 विकेट्स हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर बात कर लेते हैं एडम जैम्पा की, तो 87 मैचेस में 105 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो टोटल 9 विकेट्स ले रखे हैं। और पिच भले ही स्पिन को सपोर्ट ना कर रहा हो, लेकिन आपको इनको जरूर कवर करके चलना है, क्योंकि ये क्वालिटी स्पिनर है। और पिच अगर खराब भी होती है या पिच स्पिन फ्रेंडली नहीं होता, तब भी ये विकेट लेके जा सकते हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, और अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, इसलिए आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। एक एडवांटेज इनके साथ और है कि ये कभी कभार 17वां ओवर भी करने आ जाते हैं, तो आप इनको उस केस में कवर करके चल सकते हैं, तो स्मॉल लीग के लिए आपके लिए ये अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं नेथन एलिस, तो 17 मैचेस में 28 विकेट, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेकिन अगर लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 4 ही विकेट्स मिले हुए हैं, लेकिन आप इनको जरूर कवर करके चलिए, डेथ में बॉलिंग डालेंगे, वहां पे विकेट लेने की संभावना और बढ़ जाती है। फिर आते हैं राइले मेरेडिथ, 5 मैच में 8 विकेट ले रखे हैं, फॉर्म बहुत ही कंसर्निंग है इनका। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो सिर्फ 2 ही विकेट मिले हुए हैं, और इनके साथ डेथ का श्योरिटी नहीं है, क्या पता 2 ओवर सीन अबॉर्ट कर जाए और 2 ओवर नेथन एलिस कर जाए। अगर आप ट्राई करना चाहें, स्मॉल लीग में रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे ये एवरेज ही पिक रहेंगे। अब बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड के स्क्वाड की, तो जॉर्ज मुन से ओपन करेंगे माइकल जोन्स के साथ, फिर आएंगे बैट मैक्यूलम, रिची बैरिंगटन, मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस, क्रिस ग्रीव्स, क्रिस्टोफर सोल, मार्क वॉट,
ब्रैडली वील और ब्रैडली क्यूरी। अब अगर इनके ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स ब्रैड क्यूरी और ब्रैड वील को करना चाहिए। सी सोल हो सकता है एक आध ओवर अपना लेके आ जाए डेथ में। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो जॉर्ज मुनसे जो है 71 मैचेस की 69 इनिंग्स में 2006 रन है, 31 का एवरेज है, 143 का स्ट्राइक रेट है। और अगर लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 35, 41, 7, 41, 12 तो फॉर्म है इनके पास। और ये जो 35 और 41 आए हैं ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट आए हैं। तो बड़ी टीम के अगेंस्ट भी ये खेल सकते हैं, बैटिंग विकेट है तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं माइकल जोन्स। 10 मैच की 10 इनिंग्स में 223 रन है, 24 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 138 का है। अगर लास्ट के 5 मैच की बात करें तो एक ही 37 का स्कोर आया है, बाकी सारे में ये फ्लॉप रहे हैं, तो आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं ब्रेंडन मैक्यूलम। तो 13 मैच की 12 इनिंग्स में 363 रन है, 36 का एवरेज है, 152 का स्ट्राइक रेट है। अगर लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 60, 61, 19 डिड नॉट बैट और 9, और ये 60 वाला स्कोर भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही था। तो बैटिंग विकेट के ये अच्छे प्लेयर हैं, इनको आप कवर करके चलना चाहें तो आराम से कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं रिची बैरिंगटन। 94 मैचेस की 85 इनिंग्स में 2194 रन है, 32 का एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट है और 28 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 42 और 47 का अच्छा स्कोर आया है। बॉलिंग ये नहीं करेंगे, बॉलिंग बैकअप नहीं देके जाएंगे आपको, लेकिन बैटिंग में ये एक साइड से एंकर कर सकते हैं और लास्ट में आके ये हिटिंग भी कर सकते हैं। तो आप इनको कवर करना चाहें तो आपके लिए आराम से ये स्मॉल लीग के ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं मैथ्यू क्रॉस की। तो 74 मैचेस की 62 इनिंग्स में 1216 रन है, एवरेज 23 का है, 116 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, एक ही 35 का स्कोर आया है। और विकेट कीपिंग सेक्शन में इनसे अच्छे ऑप्शन हमारे पास हैं जो कि जॉस इंग्लिश है, इसलिए आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं माइकल लीस। तो 64 मैचेस की 51 इनिंग्स में 699 रन है, 15 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट है, 41 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, 2 ही विकेट्स ले रखे हैं और पिच भी ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। तो सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं क्रिस ग्रीव्स। 29 मैचेस में की 22 इनिंग्स में 264 रन है, 20 का एवरेज है, 106 का स्ट्राइक रेट है, साथ ही साथ 18 विकेट्स भी ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो अगेन 4 विकेट हैं इनके पास। तो बॉलिंग से फॉर्म है, लेकिन अगेन पिच ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, तो एवरेज ही पिक रहेंगे स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में आप अगर एज अ ट्रम्प कार्ड ट्राई करना चाहें तो इनको भी ट्राई करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बैटिंग आने के भी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं। फिर आते हैं सीसोल। तो 15 मैचेस में 13 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो टोटल 5 विकेट्स हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है और हो सकता है डेथ में एक ओवर लेके आ जाएं, तो आप इनको कवर करके चलना चाहे तो कर सकते हैं। फर्स्ट बॉलिंग में इनको कवर कर लीजिएगा। फिर मार्क वॉट की बात कर लेते हैं। तो 67 मैचेस में 80 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो टोटल 7 विकेट है। अगेन इनको भी विकेट सपोर्ट नहीं करेगा, स्पिनर्स के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप इनको कवर करके चलना चाहे, रिस्क थोड़ा सा लेना चाहे स्मॉल लीग में तो ले सकते हैं, क्योंकि विकेट जैसी भी हो ये भी ऐसे प्लेयर हैं जो विकेट्स लेके चले जाते हैं, पिच से उतना ज्यादा मतलब नहीं होता है, लाइन लेंथ बहुत ही सटीक रखते हैं। फिर आते हैं ब्रैड वील। 21 मैचेस में 22 विकेट्स हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो टोटल 8 विकेट्स ले रखे हैं और डेथ में बॉलिंग करेंगे। अगर स्कॉटलैंड पहले बॉलिंग करता है तो इनको जरूर कवर करिएगा, सेकंड बॉलिंग केस में आप छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं ब्रैड क्यूरी। तो 13 मैचेस में 21 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 5 विकेट से अगेन अगर ये भी इनिशियल बॉलिंग होती है स्कॉटलैंड की तभी अच्छे पिक होंगे, सेकंड बॉलिंग में आप छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट कोलैप्स कर जाए स्कॉटलैंड का बैटिंग ऑर्डर और उस केस में रन बचाने के लिए उतने हो ना और वहां पे विकेट्स मिले ही ना। अब बात कर लेते हैं हमारे फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल पिक्स की। तो ट्रेविस हेड फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगी, आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं जैक फ्रेजर मैकगर्क। तो फॉर्म इनका अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन पिच सपोर्ट करेगी, आप चाहे तो इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैंने एवरेज पिक में डाला है। मिशेल मार्श, इनका भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है और पिच सपोर्ट करेगा, ले और हो सकता है ये एकाक ओवर बॉलिंग करने भी आ जाए,
तो अभी के लिए मैंने इनको एवरेज में रखा है, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंस होता है तो पता लग जाएगा कितने बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है। उस केस में हम इनको लेके या छोड़ के चल सकते हैं, लेकिन बैटिंग से भी ये अच्छे प्लेयर हैं, आपको बैटिंग से भी पॉइंट्स दिला सकते हैं, तो इसलिए आप इनको स्मॉल लीग में कवर करके आराम से चल सकते हैं। फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस, कैमरून ग्रीन। तो दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, साथ ही साथ फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, तो जरूर कवर करके चलिए। जॉश इंग्लिश अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन में अच्छे ऑप्शन हैं, इनको जरूर कवर करके चलिए। टिम डेविड फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, साथ ही साथ नीचे आते हैं, विकेट भले ही सपोर्ट करे लेकिन ये एवरेज पिक रहेंगे। वो वहां पे गलती से ग्रीन हो गया है, लेकिन वहां पे येलो होना चाहिए था। फिर बात कर लेते हैं सेन अवार्ड की। तो फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है, पिच ज्यादा सपोर्ट ना करे, लेकिन फिर भी ये डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे, जरूर कवर के चलिए। ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बॉलिंग आते हैं, तो आपके लिए ये डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी हो जाते हैं। एडम जैम्पा अगेन फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच वाइज ये एवरेज पिक है, लेकिन कोई भी पिच हो ये विकेट लेना जानते हैं, जरूर कवर करके चलिए। नेथन एलिस फॉर्म एवरेज है, राइले मेरिडिथ दोनों इनका भी फॉर्म एवरेज है, लेकिन डेथ में करने के चांसेस हैं नेथन एलिस के, तो इनको आप जरूर लेके चलिए। राइले मेरिडिथ अगर एक ओवर लेके आते हैं तब आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो जाते हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया की पहले बॉलिंग होती है तो आप राइले मेरिडिथ को कवर करके चल सकते हैं। नहीं होती है तो आप उस केस में स्कॉटलैंड के डेथ बॉलर्स को ज्यादा प्रेफर करिएगा। जॉर्ज मुंसे का फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगी, अच्छे पिक रहेंगे। माइकल जोन्स अगेन फॉर्म एवरेज है, लेकिन पिच सपोर्ट करेगा, आप चाहे तो इनको कवर कर सकते हैं, फिलहाल के लिए एवरेज ऑप्शन में डाला है। फिर आते हैं ब्रैंडन मैकुलम अगेन, फॉर्म इनका भी एवरेज ही चल रहा है, लेकिन पिच सपोर्ट करेगा, फिलहाल के लिए एवरेज ऑप्शन रहेंगे। रिची बेरिंगटन अगेन फॉर्म इनका भी एवरेज है, लेकिन पिच सपोर्ट करेगा, इसलिए ये ओवरऑल एवरेज पिक हो जाते हैं। मैथ्यू क्रॉस फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, पिच भले ही सपोर्ट करे, लेकिन आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं, फिलहाल के लिए मैंने एवरेज पिक में ही रखा है। फिर आते हैं माइकल लीस। तो फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, पिच एवरेज ही सपोर्ट करेगा, ओवरऑल ये एवरेज पिक रहेंगे। क्रिस ग्रीव्स फॉर्म अच्छा चल रहा है, और अगर स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करता है तो उस केस में बैटिंग आने के चांसेस हैं, साथ ही साथ सेकेंड इनिंग्स में हो सकता है स्कॉटलैंड अगर अच्छा स्कोर बना दे, तो उस केस में आप इनको कवर कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैंने एवरेज पिक में रखा हुआ है। सीसोल फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन एवरेज ही पिक रहेंगे। मार्क वॉट अगेन फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन एवरेज पिक रहेंगे पिच के हिसाब से। ब्रैडली व्हील और ब्रैडली क्वेरी फॉर्म अच्छा चल रहा है, नो डाउट, पिच वाइज ये आपके लिए एवरेज ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर स्कॉटलैंड पहले बॉलिंग करता है तो इनको जरूर कवर करके चलिए। उस केस में ये डेथ में बॉलिंग डालेंगे और वहां पे विकेट लेने के चांसेस बन जाते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि उस केस में आप राइले मेरिडिथ को वहां से छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, और डेथ बॉलर्स को आप स्कॉटलैंड के आराम से कवर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो जॉस इंग्लिश आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, जॉर्ज मुंसे आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, वहां से मिशेल मार्श आपके लिए मैंडेटरी पिक है, ट्रेविस हेड मैंडेटरी पिक है, जेसन जैक फ्रेजर मैकगर्क अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो मार्कस स्टोइनिस अच्छे पिक हैं, कैमरून ग्रीन अच्छे पिक हो जाते हैं आपके लिए। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो नेथन एलिस, सीन अबॉट, एडम जैम्पा। अब आती है बात एक प्लेयर की, तो वो एक प्लेयर आपके लिए राइले मेरिडिथ हो सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करता है, तो ब्रैडली व्हील हो सकते हैं अगर स्कॉटलैंड पहले बॉलिंग करता है, ब्रैड क्यूरी को भी आप कवर कर सकते हैं फर्स्ट बॉलिंग के केस में, और मार्क वॉर्ड को भी आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मार्क वॉर्ड को लेके चल रहा हूँ, बाकी जो फाइनल प्लेयर रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। अगर बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कैप्टनसी ऑप्शन की। तो कैप्टनसी ऑप्शन में आपके लिए ट्रेविस हेड अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, मिशेल मार्श अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, तो बैटिंग विकेट के आप प्लेयर्स ले सकते हैं आराम से। तो अभी के लिए फिलहाल ट्रेविस हेड लेके चलिए, और वाइस कैप्टन मार्कस टोनिस को कर सकते हैं, आप चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम। कोई भी लाइव अपडेट जो होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लें। और वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको गेम का अंडरस्टैंडिंग देता है, मैच सेंस देता है, तो ज़रूर से पूरा वीडियो देखें। और क्रिक टाइम आउट 11 जो यूट्यूब वाला चैनल है उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।